जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर। बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन जितना आता है साथ में मिलकर के पढ़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। ये मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार ही हमारे जीवन जीने के आधार होते हैं, है ना। बहुत बार हम समझ जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत बार बहुत वक्त हो जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि संघर्ष सपनों से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। अंत तक हारना मानना जीत से कम नहीं होता है। और बस ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। अपने अपने सपनों के लिए। आपके अपने सपने अपने होते नहीं है वैसे, है ना। सिर्फ अपने नहीं होते, आपके सराउंडिंग लोगों के होते हैं। क्योंकि आप क्या है, आप कुछ भी नहीं है जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जीते। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमें ना विशाखापट्टनम, सॉरी पता नहीं क्या क्या कह रही, विशाखापट्टनम में मृच्छकटिकम। विशाखापट्टनम तो साउथ में कोई यहाँ है ना। मृच्छकटिकम पढ़ेंगे। जो कि मृच्छकटिकम ड्रामा संस्कृत का विषय तो, लेकिन इंग्लिश में भी गिवन है। जितना भी इसमें अपन समझ पाए हैं, मैंने सिंगल रीड करा है और सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो मृच्छकटिकम में एक स्टोरी है। वासवदत्ता है, वासव दत्ता नाम की एक लड़की है और एक पुष्पदत्त समथिंग कोई है। कैरेक्टर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी और भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, इससे भी बेहतर। लेकिन ये है कि मैं आपके साथ साझा करके पढ़ना ज्यादा सहज समझती हूँ। इस वजह से मैं बस जो भी पढ़ती हूँ आपके लिए डिस्कस करने के लिए आ जाती हूँ, ठीक है। आप अगर रिलेवेंट समझते हैं तो सुने, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये है कि अब ठीक लगता है तो आप सुने, ठीक है। तो बेसिकली आज है ना हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता कितना याद है, जितना भी याद होगा ना उतना बस आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टोरी कुछ यूं है इसमें कि बहुत सारे किरदार है। चेदी, वासु समथिंग, वासव दत्ता, एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। मतलब धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। लड़की की पत्नी भी होती है और वो पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करने लग गया है। और दो कैरेक्टर और होते हैं जो जिस लड़की से, मतलब जो लड़का लड़की आपस में प्यार में है ना, एक जो लड़का मैरिड लड़का जिस लड़की से प्यार में है उससे कोई और भी प्यार करता है, उसको पाने की कोशिश करता है। जैसे मतलब स्टोरी है जैसे फिल्मों में नहीं होती वैसे, ट्राइंगल ट्राइपोड, है ना। ये इससे प्यार करता है, ये उससे प्यार करता है, ऐसी कुछ स्टोरी है। इसके अलावा देखो, आपने कुछ भी देखा है, कुछ भी पढ़ा है, आप कुछ तो याद है ना। बस जरूरत है उसको ईमानदारी से दोहराने की, और ईमानदारी ऐसे नहीं आती है। आप जैसे आप आज कुछ पढ़े और अचानक से दोहरा दे, मैं कहूँ कि आपको जितना आता है उतना दोहराइए, नहीं हो पाएगा। मतलब मैं ऐसा क्यों कहूँ बोला, लेकिन इतनी सस्ता से नहीं हो पाएगा। ये आपको ना अभ्यास करना होगा, रियाज करना होगा कि ऑनेस्टी क्या होती है, प्योरिटी क्या होती है ना। आपने एक बार भी अगर किसी चीज को सुना है, कुछ पढ़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसका उसका कुछ परसेंट भी याद न रख पाए हो, है ना। कुछ परसेंट तो याद होगा, इसलिए भले ही वो कुछ परसेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वही तो कह रहे हैं आपसे कि वो 2% आप दोहराए, वो 3% आप दोहराए, तो क्या वो आप अच्छे से कर पाते हैं। ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार 80%, 90%, 70% तक जाए। ईमानदारी का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी सीखा है, चाहे वो 1%, सुनने में बहुत बहुत ऊपर से आता है, चाहे वो 1% हो, लेकिन आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाए उस 1% को। तो हमने स्टोरी क्या जानी, मैंने बताया ना कि ऐसा कुछ लव ट्रायंगल चलता है। माँ चाहती है कि उस मैरिड लड़के से रिश्ते में ना रहे, है ना। लड़की की माँ चाहती है, लड़की की दासी भी है कोई, है ना, वो दासी किसी और से प्यार में है ना। दासी भी होगी, संस्कृत का ड्रामा है, इस वजह से नाम थोड़े से इसकी रखेंगे, स्टोरी ध्यान करेंगे, है ना। इसके अलावा इस स्टोरी के अलावा 2 किरदार और इसमें जो ऐसे नहीं होता पीछे पीछे घूमते, किसी जैसे कोई मेन लीड हो गया उसके। आपने कभी शरारत नाटक देखा हो तो तानिया, और आपने नहीं देखा होगा, मुझे जहन में एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा था उसका। मतलब मेन लीड करने वाला तो होता है, पीछे 2 बोलने वाले, ठीक है। शब्द ध्यान आता वो यहाँ रिलेवेंट नहीं होगा कहना, तो बस उसके पीछे पीछे, है ना। तो ऐसे कोई 2 किरदार होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ है ना एक, हाँ, बेटा भी होता है। जो आपस में लव बर्ड्स है ना, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़का मैरिड है, लड़की से कोई और भी प्यार करता है। ये वाला जो कपल है ना, इसमें लड़का शादीशुदा है, तो लड़के का एक बच्चा भी होता है, बढ़िया सा नाम है कोई। तो वो बच्चा ना खेल रहा होता है, उसके पास कोई मतलब गाड़ी टाइप होती है, खिलौना टाइप होता है। तो वो एक बार दुखी हो जाता है, बच्चे उसके साथ खेल नहीं रहे, क्या पता क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन खेल नहीं रहे उनके साथ। तो
जो बिलोइड होती है ना, लवर होती है ना उस लड़की की, तो उस बच्चे को दुखी देखकर उसको सोने का, उस बच्चे को दुखी देखकर उसके खिलौने पर सोने का कुछ मड़ देती है, सोने का कुछ लेप या फिर सोना, कहीं ना कहीं सोना अटैच कर देती है उस खिलौने से। उसके साथ बच्चे, उसके बाद बच्चे उसके साथ खेलने लग जाते हैं कि अब इसके पास सोने का खिलौना है ना। ऐसी ऐसी घटना इसमें होगी। ये एक घटना थी जो इसमें हुई थी। और इसके अलावा 10 अंक है इस नाटक में, है ना, लिखिए अगर आप मेंशन करना चाहें तो। इसके अलावा देखो दो जोड़ों का जिक्र कर लिया हमने, माता जी का जिक्र कर लिया हमने, बच्चे का जिक्र कर लिया हमने, और दासी का जिक्र कर लिया। दासी किसी से प्रेम में थी, उसका सम करके कुछ नाम है, उसका जिक्र कर लिया, है ना। और एंड कैसे होता है इस नाटक का? एंड शायद शादी होती है दोनों की, जो एक दूसरे से प्यार करते थे उनकी शादी हो जाती। और दत्त नाम की कोई पत्नी थी, वो पत्नी उनको छोड़ चली जाती। तो ये थी स्टोरी, है ना। तो कुछ स्टोरी समझ आई होगी, एटलीस्ट 30, 40, 50%, 40% तो आप समझ ही गए होंगे ना। 40% मेरे को लगता है कि हमने कोशिश करी दोहराने की। तो ये था हमारा वृक्ष कटिकम संस्कृत का ड्रामा, जो इंग्लिश में भी है, एमए के सिलेबस में है। मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करके पढ़ा जाए, है ना। मैं हमेशा से मेरा मोटिव यही है कि जब भी पढ़ूंगी, जो भी पढ़ूंगी, सिर्फ आपके बीच पढ़ूंगी, है ना। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे सेशन।